जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की जय। मैंने एक फाइल भेजा प्रभु जी को, उसके अंदर डालना है 2 फाइल। ये मेरे से हो जाएगा। अच्छा वो ठीक है, उसमें डालिए, ये 2 फाइल है ना, मैंने 2 फाइल भेजा आपको इसके इसमें। ये थोड़ा सा इसको अच्छा वो वाला, वो टेम्पल हॉल वाला नहीं। ओम ज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सह रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीरिति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वला प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्भोजे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च प्रासभ्य एव च। दूसरा फाइल। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषै नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं, दूसरा फाइल है ना, भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजौ राधा मदनमोहनो दिव्यबृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रष्ट्रालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
इंग्लिश वाला चाहिए था, कहाँ से जगह इधर से कुछ दोनों। हाँ हाँ, ये बराबर हो गया ये ना, ये चार्ट बंद कर दो इसको। कैसे बंद करेगा इसको? बंद करना है ना, नहीं इसका पूरा विंडो बंद करना है। ये विंडो बंद कैसे बंद करेगा? विंडो बंद करना है मेरा। हरे कृष्णा। हाँ लाल, हाँ वो लाल। देखो ना, हाँ। हरे कृष्णा। हिंदी आप वाला सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज माधुर्य कादम्बिनी का पहला सेमिनार का पहला सेशन है। तो आज तो आप लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है, लेकिन कल परसों पता चलेगा। आज तो संडे है, कल परसों पता चलेगा कि कितना उत्साह है। और दूसरा, ये कथा नहीं है, ये कोई कथा नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे कि कथा है, ये कथा नहीं है, ये पूरा कोर्स है। इसमें परीक्षा भी होगी। जब हरे कृष्णा। हिंदी वाले तो इसमें ऐसा करता है, परीक्षा भी होगी। स्पेशल करेंगे ना। और मैं देख रहा हूँ किसी के हाथ में भी नोटपैड और पेन नहीं है, तो उनको भगा दिया जाएगा, ठीक ना। मैं बार बार कहा हूँ कि ये कोई कथा नहीं है, ये पूरा कोर्स है, ये विज्ञान है, समझे ना। और तो महाराज जी का हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। चलो छोड़ दो। महाराज जी का प्रकट हुआ मैसूर में माधवा ब्राह्मण परिवार में 1973 में। और महाराज जो है आंध्र प्रदेश में एक ऐसा परिवार में पले बढ़े जहाँ पे उनको भगवान के प्रति बचपन से ही आसक्ति थी और वो जानना चाहते थे भगवान के बारे में और आध्यात्मिकता के बारे में। महाराज मराइन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए 1994 में। और उसी समय वो इस्कॉन के संस्पर्श में आए, कृष्ण भावनामृत संघ के संस्पर्श में आए। और फिर उन्होंने उनका जो भी बचपन से जितने भी प्रश्न था, वो प्रश्न का उत्तर उनको मिलने लगा। और महाराज जो है उसी समय उन्होंने महाराज से भगवद गीता लिए और भगवद गीता को 5 बार उन्होंने पढ़ लिए। बोले हरि बोल। तो इसी प्रकार महाराज जो है बहुत कम समय में गौड़ीय वैष्णव वेदांत दर्शन में जो है उनको मास्टर डिग्री प्राप्त हुआ। और फिर महाराज एज ए मर्चेंट नावी वो ज्वाइन किए, जहाँ पे उन्होंने लगभग 3 साल तक उन्होंने सेवा दिए। फिर उसी समय महाराज को लगा कि जो युवाएं हैं, बच्चे हैं, इनको कैसे आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है उसको उनके पास पहुंचाया जाए। तो इसी कारण महाराज जो है इस्कॉन मीरा रोड में ज्वाइन किए और बहुत जल्दी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद फिर अभी भी महाराज वहाँ पे को प्रेसिडेंट है। महाराज विजिटिंग प्रोफेसर है, एमएस यूनिवर्सिटी फॉर मैनेजमेंट सोशल वर्क फैकल्टीज भी है। और उसी प्रकार महाराज कई प्रकार के सेमिनार देते हैं और हमेशा महाराज चिंतित रहते हैं कि कैसे बच्चों में और युवाओं में महाराज जो है ये जो आध्यात्मिकता या जो कृष्ण भावनामृत उनके पास पहुँचे, जो हमारा जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक टीचिंग्स है, वो उनके पास पहुँचे। वैसे मैं 2019 में आईलिट्स कर रहा था तलाश्री फार्म में, और उस समय महाराज भी आए थे। आई थिंक टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करके कोई था, टॉपिक था जिसमें महाराज दे रहे थे। और महाराज जी मुझे एक टॉपिक दिए थे, मोनार्की वर्सेस
डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, यस, मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी महाराज जी टॉपिक दिए थे और महाराज जी के गाइडेंस में ही मैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था। और महाराज जी का काफ़ी शास्त्रों में बहुत मतलब डीप नॉलेज है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है बहुत ही सीरियसली, बहुत गंभीर रूप से ये जो 3 दिन का सेमिनार रखा है, एक्चुअली ये मेरा बहुत दिनों से जो है इच्छा था कि कोई आए और ये माधुर्य कादम्बरी मुझे पढ़ना था और मैं प्रयास कर रहा था, तो महाराज जी बहुत मर्सीफुली एग्री हुए इसको माधुर्य कादम्बरी शिक्षा देने के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सब बहुत गंभीर रूप से इसको ग्रहण करें, अपना जो भी नोट्स है, क्योंकि ये पूरा भक्ति का साइंस बताया जाएगा है, भक्ति का जो स्टेजेस है, कैसे उत्साहमयी हैं, द्यूढ़ विकल्प, घन तरल जो है, तो वो जो पूरा स्टेजेस बताया जाएगा, तो आप उसको एक बार ये क्या होगा ना, इंग्लिश जैसे हम सब इस कान के भक्त हैं, इसका भक्त है इस कान, मतलब इस कान से उस कान हो जाएगा अगर आप नहीं लिखेंगे तो, है ना। जो नोट पैड नहीं लाए हैं तो वो भी कम से कम अपना मोबाइल में नोट बना सकते हैं, और आगे से मैं फिर नहीं अलाउ करूँगा, वहीं से वापस भेज दूँगा। तो ये था। तो माधुर्य कादम्बरी में 2 लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें कह रहे हैं कि भक्ति पूर्ण रूप से, या उसको परमानेंटली कहते, परमानेंट को हिंदी क्या कहेंगे, शाश्वत रूप से, भक्ति देवी शाश्वत रूप से शुद्ध भक्तों के हृदय में वास करती है, और भगवान जो है वो शुद्ध भक्तों को शक्ति देते हैं इस भक्ति को क्या करने के लिए, वितरण करने के लिए। मतलब भगवान जो है ये डिपार्टमेंट किनको दिए हैं, 2 पेज शुद्ध भक्तों को दिए हैं कि इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उसी प्रकार भगवान की कृपा से हमारे सामने है महाराज जी है, परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज। तो भगवान की कृपा से भगवान ने शक्ति दिया है और हम सबको भक्ति प्रदान करने के लिए महाराज जी को, तो महाराज जी का हम स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पीछे टाइम नोट डाउन किया गया है, तो जो ब्रेक होगा तो ब्रेक में जो प्रसाद में मंगवाऊंगा उसका स्पॉन्सर वही लोग करेंगे। तो नाइट पीछे नोट डाउन हुआ है, जितने लोग लेट आए हैं 1 बजे के बाद वो उस प्रसाद को स्पॉन्सर करेंगे। हरि बोल। ज्ञानरंदस्य हो गया ना। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि चेयर आगे हैं, नीचे पीछे बैठे हैं। थोड़ा सा जो पीछे बैठे हैं तो आगे कैसे बैठ जाइए, नहीं तो फिर हाँ जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे से बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, स्क्रीन नहीं दिखेगा। हाँ ऐसा बैठ जाएगा तो बीच में बैठ जाएगा। स्क्रीन थोड़ी स्क्रीन ना
उधर को ऐसा ऐसा रखेगा स्लाइड। हाँ हाँ, वो कॉर्नर से, ताकि ये साइड में सबको दिख जाएगा। हाँ, उसको घुमाइए। हाँ ये अच्छा। ये जो ग्रंथ हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उस ग्रंथ का नाम क्या है बताइए? माधुर्य कादम्बिनी। तो कादम्बिनी का अर्थ क्या है? हाँ, कादम्बिनी का अर्थ क्या है? हाँ, मेघ। मेघ, जिसको आप बादल कहते हो, इसको क्या कहा गया? वर्षा, बरसाने वाला। नील मेघ श्याम, कृष्ण जो है वो नील मेघ श्याम, ठीक है, नीले रंग के बादल वाले हैं। तो हाँ, अभी ये माधुर्य कादम्बिनी का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, जिसका रचयिता कौन है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। सीधा पहला श्लोक को लेगा, पहला श्लोक नहीं, ये सूची, विषय सूची है ना, उसको ज़रा खोलेगा। ये हिंदी में 5वां नंबर पेज है, विषय सूची। हाँ, विषय सूची, ठीक है। ते माधुर्य कादम्बिनी में, कादम्बिनी मतलब मेघ यानी बादल। ये बादल क्या बरसाता है? बारिश बरसाता है। हमको जो दिखाई पड़ता है वो जो बादल है वो पानी बरसाता है। लेकिन कृष्ण नामक जो मेघ है वो क्या बरसाएंगे? मधुरिमा बरसाएंगे। इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या है? माधुर्य कादम्बिनी। कृष्ण का स्वरूप मधुरिमा से युक्त है, और मधुरिमा से युक्त कृष्ण मधुरिमा को बरसाते हैं, इसलिए माधुर्य कादम्बिनी एक ग्रंथ का नाम है। लेकिन कृष्ण स्वयं जब आए थे, उन्होंने मधुरिमा को सबको नहीं दिया, केवल कुछ ही लोगों को देके अपने धाम में चले गए। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तब उन्होंने क्या किया? ये मधुरिमा को सबको उन्होंने प्रदान किया। लेकिन तो ये माधुर्य कादम्बिनी इस प्रकार का ग्रंथ है, जिसमें भक्ति की मधुरिमा को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, एक एक स्तर में, एक एक स्तर में उसका वर्णन हमको प्राप्त होता है, भक्ति की मधुरिमा। तो 8 बारिश हुआ। शवर, शवर मतलब एक बार बारिश आता है रुकता है कि नहीं, फिर वापस बारिश आता है रुकता है कि नहीं, ऐसे अष्टप्रहर में 8 प्रकार के बारिश हुआ। तो इसलिए इधर आपको दिखाई पड़ेगा प्रथम अमृत वृष्टि। पहला क्या लिखा है? हाँ, द्वितीयामृत वृष्टि, तृतीयामृत वृष्टि, चतुर्थामृत वृष्टि, पंचमामृत वृष्टि, षष्ठा, सप्तमी, अष्टमामृत वृष्टि। ये पहला जो प्रथम अमृत वृष्टि, जिसको प्रथमामृत वृष्टि, बंद कर दो आराम से, ठीक है। भगवान की अमृत की वृष्टि हो रही है तो कुछ समय शांत हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रकार का आप जिसको अध्याय कहते हो, हर ग्रंथ में अध्याय होता है कि नहीं, वैसे ही इस ग्रंथ में 8 अध्याय है। 8 अध्यायों का नाम क्या दिया है? प्रथम अमृत की वृष्टि, द्वितीय अमृत की वृष्टि, ऐसा ऐसा किया गया, ठीक है।
तो ये जो प्रथम अमृत वृष्टि में भक्ति के विषय में कहा गया है, भक्ति की महिमा के विषय में कहा गया है। तो भक्ति प्रारंभ करते हुए ही हमको क्या चीज़ की अनुभूति होती है? पहला श्रद्धा, बाद में साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, बाद में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये भक्ति के 9 स्तर है। कितने स्तर है भक्ति के? आदो श्रद्धा तथा साधु संगो। पहला क्या है? श्रद्धा। दूसरा क्या है? साधु संग। तीसरा क्या है? भजन क्रिया। चौथा क्या है? अनर्थ निवृत्ति। पांचवा क्या है? निष्ठा। छठा रुचि। हाँ, सातवां आसक्ति। आठवां भाव। नौवां। ये जो पहला वृष्टि है उसके अंदर जनरल भक्ति के विषय में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वृष्टि जो है उसके अंदर भक्ति के 3 स्तर। क्या है वो? पहला क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इसका। तो उसके बाद कितने बचे हैं? कितनी वृष्टि बचे हैं? 6 में से बाकी 6। 9 में पहला 3 दूसरे में आ गया, और बाकी कितना है? 6। ठीक है। इस तरीके से कितने हो गए? 9 स्तर की भक्ति। देखो, नवधा भक्ति अलग होती है, 9 स्तर की भक्ति अलग होती है। प्राय जब हम बोलते हैं कि 9 स्तर की भक्ति बताओ, क्या बोलते लोग? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण शुरू कर देते हैं। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण। 9 स्तर की भक्ति, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि, ठीक है। अभी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? कौन कह सकता है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? कौन कह सकता है? हु नोज? श्रील विश्वनाथ ठाकुर इसमें कभी सुना है आपने? कभी कितने लोगों ने अभी तक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम नहीं सुना था अभी तक? आप बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। आपने सुना है? सुना है? बताइए कौन है, बताइए। तो ब्रह्मचारी जी, आपने सुना है? बताइए कौन है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। रोज सुबह मंगल आरती गाते हो ना? हाँ, संसार गाते हो ना? ये किसने लिखा? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ऐसे भी कहा गया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद का ही अवतार माना गया हमको। ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। उन्होंने भागवत के ऊपर टीका का रचना किया, सारार्थ दर्शिनी नामक टीका का रचना किया, और भी अनेकों ग्रंथों का रचना किया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। इन ग्रंथों में, टीका ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रसिद्ध है, वो है भागवत का टीका, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने प्राय अनुवाद किया है। श्रील प्रभुपाद जी का जो भागवत का टीका है ना, वो प्राय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी अनुवाद है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सारे स्तवों को रचना किया। स्तव मतलब अष्टकम, दशकम इत्यादि। उन सबका संग्रह को कहा जाता है, हाँ, क्या कहा जाता है? स्तवामृत लहरी, स्तवामृत। तो एक बार वृंदावन में कुछ ब्राह्मण थे, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को हत्या करना चाह रहे थे।
क्यों? क्योंकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परकीय भावेति व्रजते प्रचार, पारकीय रस को स्थापना करने के आचार्य है, पारकीय रस को स्थापना करने वाला आचार्य है। यानी गौड़ीय धारा में, चैतन्य महाप्रभु की धारा में राधा कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ है। राधा रानी कृष्ण की पत्नी नहीं है, वो सखी है। राधा, ललिता, विशाखा, ये सब कौन है? कृष्ण की सखियां हैं, कृष्ण की पटरानियां नहीं है। तो उधर के जो ब्राह्मण हैं वो बहुत क्रोधित हो गए, आप कृष्ण के प्रति भगवान का अपराध कर रहे हो। राधा कृष्ण की जो संबंध है, पति पत्नी का पवित्र संबंध है, तो परकीय रस को जानते नहीं थे। से क्या किया, ये आचार्य श्रील विश्वनाथ ठाकुर जो हैं, इनको हम हत्या कर देंगे। वो गुंडों को बुलाए थे, राधा कुंड में छुप के झाड़ों के बीच में छुपे हुए थे। धीरे धीरे से श्रील विश्वनाथ ठाकुर आ रहे हैं। सोचा कि जैसे वृक्ष क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा ये जो जंगल उधर आएंगे, सीधा जाकर उनको हत्या करेंगे। दूर से आ रहे वृद्ध हैं, विश्वनाथ ठाकुर आ रहे। बाद में एक बड़ा सा वृक्ष था, वृक्ष की ओर से थोड़ा आगे गए तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। विश्व घबरा गए, कहाँ? तो सारे गुंडे लोग, बदमाश लोगों ने पूछा। उधर एक छोटी सी बालिका थी, बहुत सुंदर बालिका थी। उनसे पूछा कि तुमने कोई वृद्ध व्यक्ति को देखा इधर? मैंने कहा कि मैंने नहीं देखे, कहीं नहीं है। तो बाद में वो लोग घबरा गए, कहाँ गए? अभी तो हमने देखा ये रास्ते से वृद्ध व्यक्ति जाते हुए। तो बाद में वही बालिका जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में प्रकट हो गई थी सामने। तो बोले मैं तो राधा रानी के लिए फूल तोड़ने आए थे, ऐसी बोली थी। तब इन लोगों को पता लगा कि श्री विश्वनाथ ठाकुर कोई और नहीं, कौन है वो? एक मंजरी है। तो सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया। कहा हम तो आपको मारने के लिए आए थे। हमको बहुत दुख लगता है आप ये कहते हो कि राधा रानी और कृष्ण के बीच में पारकी का संबंध है। हाँ, वो तो पति पत्नी का होना चाहिए कि नहीं? विवाह के बिना इस प्रकार का संबंध ठीक नहीं ना। ये लोग के मन में ऐसा था कि भगवान भी और एक मनुष्य जैसा है, और मनुष्य के ऊपर लागू होने वाले जो नैतिक जो सिद्धांत है वो भगवान के ऊपर भी लागू होता है। ऐसे उनके मन में ऐसी धारणा थी। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसे कैसे कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ? बांडीर वन में तो ब्रह्मा जी आके स्वयं इन दोनों का विवाह किया था। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूछा, आप जानते हो सांकेत वन क्या है? तुमने कहा हाँ जानते हम लोग, ये बरसाना और नंदगांव के बीच में है। तो क्या होता है? तो ब्राह्मणों ने कहा उधर तो राधा कृष्ण की परम गुह्य लीलाएं होती हैं। हाँ, तो रात भर होती है, परम गुह्य लीलाएं होती हैं। तो श्री विश्वनाथ ठाकुर ने कहा अगर श्रीमती राधा रानी यशोदा माई की बहू होती तो उनको कृष्ण के मिलने के लिए चुप चुप के मिलने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, तब सब लोग समझ गए। क्या समझ गए? कि राधा कृष्ण का जो प्रेम संबंध है वो पारकीय भाव इति व्रजते प्रचार, ये पारकीय रस है, साधारण नहीं है। ये साधारण सा कृष्ण जिस प्रकार द्वारका में पटरानियों के साथ जो लीलाएं करते हैं वो विवाह के बाद में विवाहित संबंध है। वो ब्रज में स्वकीय रस नहीं बल्कि क्या रस है? पारकीय रस। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है पारकीय रस के आचार्य है। कौन सा रस है? हाँ, तो व्रज में कृष्ण की ये मधुरिमा का पराकाष्ठा है पारकीय रस, जिसकी स्थापना किसने किया? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया। अभी मैं चाहता हूँ ये जो प्रथम अमृत वृष्टि उसमें जो जो विषय है एक बार आप पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िएगा। कौन पढ़ सकता है आप में से? देख के पढ़िएगा। आप माइक दीजिएगा उसको। हाँ, क्योंकि
इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बात को, हम सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना इस सूची में, सबको बड़े विस्तार से कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो तीनों दिन केवल प्रथम वृष्टि भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आप पढ़िए। प्रथमा वृष्टि, सामान्य मंगलाचरण, विशेष मंगलाचरण। रस स्वरूप श्री भगवान ब्रह्म के भी आश्रय, भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है। भक्ति किसी भी कर्म के अधीन नहीं, भागवत भक्तों की कृपा ही भक्ति प्राप्ति का कारण। भक्त द्वारा भगवान कृपा का प्रकाश, निष्काम कर्म आदि भक्त प्राप्त करने के द्वार स्वरूप। भक्ति के बिना ज्ञान कर्म योग आदि सब कुछ निष्फल। कर्म योग में मंत्र आदि के दोषों से महा अनर्थ की उत्पत्ति। भक्ति द्वारा हृदय रोग काम का विनाश। मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का श्रेष्ठत्व। भक्ति की कृपा से ज्ञान की पोषकता। भक्ति देवी स्वयं पुरुषार्थी शिरोमणि। युद्ध में अमृता बस वृष्टि। बस, अब देखिए भक्ति का जो साधारण, हाँ ठीक है, तो भक्ति का जो सिद्धांत है उसके विषय में कितने कितने सुंदर सुंदर बातें हैं, ये आपको पता लगता है कि कौन से पहले अमृत की वर्षा। तो प्रभु जी ने एक बार पढ़ लिया है अमृत की वर्षा में, सूची में, लेकिन ये देखिए प्रथम अमृत की वर्षा, इसमें पहला दो चीज़ें वो मंगलाचरण है। एक कौन सा है? कौन सा है? सामान्य मंगलाचरण। दूसरा क्या है? विशेष मंगलाचरण। आप पहले बताओ मंगलाचरण का अर्थ क्या है? बताओ। खुलेआम बोलना चाहिए, डरना की आवश्यकता नहीं है। गलत भी होगा फिर भी बोलो। क्यों? आपकी गलती से हम सब सीखेंगे, इसलिए मैं गलत बोलूँगा करके डरने की आवश्यकता नहीं। मंगलाचरण बताइए, मंगलाचरण क्या होता है? हाँ बताइए। हाँ वेरी गुड। वो कार्य जिसके द्वारा हमारा जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य शुभ हो, मंगलमय हो, इसलिए मंगलाचरण। देखिए शुभ तो होगा, लेकिन मुख्यतः हमको जितने भी विघ्न आते हैं ना उसको नाश करना चाहिए। मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? विघ्न नाश करने के लिए ये मंगलाचरण करते हैं, विघ्न नाश। दूसरा, मंगलाचरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। क्या 3 चीज़ें? वस्तु निर्देश, नमस्कार, आशीर्वाद। मंगलाचरण में 3 चीज़ें होती है। क्या वो? वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश का अर्थ क्या है? जिस वस्तु के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ उसको निर्देशित करना। उसको क्या कहा गया है? मंगलाचरण का पहला सब्जेक्ट है। दूसरा, नमस्कार। नमस्कार मतलब मैं प्रणाम कर रहा हूँ, शरणागत हो रहा हूँ। और तीसरे कौन है? तीसरा क्या है? आशीर्वाद को प्राप्त कर रहा हूँ। मंगलाचरण का 3 विषय है। और मंगलाचरण में क्या करते हैं हम लोग? गुरु, वैष्णव और भगवान, इन तीनों को हम प्रणाम करते हैं। गुरु, वैष्णव और भगवान, इन तीनों को प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण में क्या करते हैं? क्या प्राप्त होता है? वस्तु निर्देश, नमस्कार और आशीर्वाद। मंगलाचरण क्यों करते हैं? विघ्न नाश हो, शुभ की प्राप्ति हो, अनिष्ट निवृत्ति, इष्ट प्राप्ति। क्या है वो? अनिष्ट निवृत्ति, इष्ट की प्राप्ति। मैं कुछ ऐसे ऐसे शब्दों को बताता रहूँगा बीच बीच में जो सुनने में आपको थोड़ा तकलीफ लगेगा, लेकिन है नहीं। जिसको भी थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है बराबर, तो ये जो संस्कृत के शब्द वो समझ पाएंगे। तभी आप भविष्य में जब भी आप कुछ बताओगे, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
आप इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उससे हमारी सात्विकता बढ़ती है, हमारी वचन में गरिमा बढ़ती है। हाँ, अच्छा चीज़ मिले बुरा चीज़ चले जाए ऐसी क्या बोलना चाहिए उसकी जगह पे? हाँ, अनिष्ट निवृत्ति, बाद में इष्ट प्राप्ति। इसमें थोड़ा शास्त्रीय लगता है भाषा। भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी भाषा अगर शास्त्रीय भाषा होती है तो उसके पीछे गरिमा बढ़ती है। हाँ, हमारी वर्चस्व बढ़ता है, दूसरा भी व्यक्ति गंभीरता से उसको श्रवण करता है। आप इन शब्दों को सुन के, इन वाक्यों को सुन के घबराना नहीं चाहिए, अरे तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्ति से बढ़कर कोई सरल चीज़ है ही नहीं। अभी तक जिन्होंने बताया उसके अंदर कोई मुश्किल है क्या? कोई चीज़? हाँ, बहुत सरल है कि नहीं? बहुत स्पष्ट है। कोई भी ग्रंथ जटिल नहीं होता है, जटिलता अपने इधर है। हाँ, हमारे मन से भूत निकाल देना चाहिए कि अरे ये सब कैसे समझ पाएंगे हम, हमसे नहीं होगा, ये तो क्या बोल रहे हो जी, हमको तो 2-4 कथा सुना के चले जाए ना, आप हमको आके परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं जितना हो सके उतना उसको, ये जो शास्त्र है उसको सरल और सहज बनाने के लिए प्रयास करूँगा, ठीक है। मैं सोच रहा था कि प्रभु से पूछा कि माधुर्य एकादशी में कौन रहेंगे? प्रभु जी ब्रह्मचारी रहेंगे। कितने ब्रह्मचारी? 10 ब्रह्मचारी होंगे। तो मैं उस हिसाब से तैयारी करके आया। मैं कभी सोचा नहीं था कि ये सब बच्चे बच्चियाँ सब बुजुर्ग सब लोग बैठेंगे। इधर आके मैं थोड़ा सा गियर चेंज करना पड़ रहा है मुझे, इसलिए शांत रहना, ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, जो प्राथमिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मालूम पहले से होता है तो फिर मैं अन्य बातों को चर्चा कर सकता हूँ। कुछ फंडामेंटल चीज़ें बोलने की आवश्यकता है। तो पहला कौन सा है? हाँ, मंगलाचरण। कौन सा मंगलाचरण है वो? सामान्य मंगलाचरण। दूसरा क्या है? विशेष मंगलाचरण। चलिए, हाँ, सामान्य मंगलाचरण जिसके अंदर विषय वस्तु का वर्णन हुआ है। हाँ, विषय वस्तु, क्या विषय वस्तु है? माधुर्य कादम्बिनी, ठीक है। तो पहला श्लोक दिखाई प्रभु जी। पहला अमृत की वर्षा, प्रथमामृत वर्षा के अंतर्गत पहला श्लोक। हाँ, और नीचे नीचे चले जाए। अरे आ गया? नहीं नहीं, नीचे ये आएगा आपको। ये मैं बताऊंगा, पेज नंबर बताऊंगा तो आपको आ गया। पहला बहुत पेज नीचे है, ये आएगा आपका आ गया। मिल गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रथम सामान्य मंगलाचरण के रूप में उसको हम वर्णन करते हैं। ये प्राय श्लोक को हम उच्चारण करेंगे, हर रोज उच्चारण करेंगे, 3 दिन उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा, उसके बाद अब उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हर एक लाइन एक साथ पे नहीं बोलूँगा, हर एक लाइन को 2 भाग करके बोलूँगा ताकि आपको आसान हो जाए। बाद में हम साथ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हृद्व प्रेर्णव भक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वांगमा रंभे कामदपत्रुदाह दमनी विश्वापगोल्लासिनी दूरान्मे मरुसाक्षिणोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु
श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। तो मेरे साथ ट्राई करेंगे? हाँ, शार्दूल विक्रीडित है चंद का नाम। हृत्वप्रेणव भक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वाहा रंभे कामतपत्रुदाह दमनी विश्वापगोल्लासिनी दूरान्मे मरुसाक्षिणोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश माधुर्य कादम्बिनी। अच्छा लगा? हाँ, जय। पहले आप श्लोक देखोगे ऐसा लगता है कि कैसे उच्चारण हो पाएगा कि नहीं, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद क्या अनुभव होगा? हाँ, मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी पढ़ सकती हूँ। इसको कहते हैं आशाबद्धा। कभी आशा नहीं छोड़ना है। हाँ, हमसे होगा भगवान की कृपा से होगा। तो कोई चीज़ को देख के भक्ति शास्त्र कोई भी भक्ति में सेवा को चीज़ का डरना नहीं। कोई पुस्तक हाथ में डरना नहीं, क्योंकि भगवान मधुरिमा से युक्त है। वो ऐश्वर्यवान है लेकिन साथ साथ में मधुरिमा से युक्त है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी चलिए देखते हैं, इस श्लोक का अर्थ जानने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है? श्री चैतन्य कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा। आखिरी लाइन देखो, नहीं शब्दार्थ मत दिखाओ, शब्दार्थ दिखाएंगे तो फिर समस्या आएगी। अनुवाद कभी पढ़ना नहीं चाहिए, शब्दार्थ के द्वारा ही अनुवाद बनाना चाहिए। चलिए मैं आपको कैसे सिखाता हूँ, बहुत सरल है। श्री चैतन्य कृपा, सब जानते क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा, वो किस प्रकार का है कृपा बताइए? पढ़िए अगला शब्द, निरंकुश महान कृपा है चैतन्य महाप्रभु का। हाँ, चैतन्य का बड़ा महाकृपा है। वो किस प्रकार का है वो कृपा? निरंकुश। निरंकुश का अर्थ क्या है? हाँ, जिसका कोई कंट्रोल ना हो। वेरी गुड, जिसका कोई कंट्रोल। चैतन्य महाप्रभु कृपा दे रहे हैं और उस कृपा के ऊपर चैतन्य महाप्रभु भी कंट्रोल नहीं है क्यों? चैतन्य महाप्रभु कृपा जो है उन्होंने ऐसा नहीं दिया इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा, ये योग्य है अयोग्य है, कभी सोचा ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है वो इस प्रकार का है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसको देना है इसको नहीं देना है, ऐसा उनके मन में कोई चीज है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु का निरंकुशता को वर्णन करते हुए एक अद्भुत श्लोक हमको प्राप्त होता है। पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देया देय विमर्शको न हि मां वा काल प्रतीक्ष प्रभो सद्यो वः सर्वनेक्षण प्रणमम ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं स एव भगवान गौर परम में गति। एक चैतन्य महाप्रभु महान पार्षद हुए, पार्षद का नाम क्या है? प्रबोधानंद सरस्वती। क्या है? आप ऐसे पिछले लोग पहली बार सुन रहे हैं इनका नाम? आपने सुना पहले? वो हाथ उठाए ना फिर अभी पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, जो पहली बार सुन रहे हैं इनका नाम कौन कौन पहली बार सुन रहे हैं? बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो समय
उनका वेंकट भट्ट के घर में 4 महीने रुके थे, उनका पुत्र को चोरी कर लिए। कौन है उनका पुत्र? वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा यानी वेंकट भट्ट के 2 भाई थे, एक का नाम था तिरुमल्ल भट्टा, दूसरा प्रबोधानंद सरस्वती। आज जब कालिया घाट गए हो कभी? हाँ, कालियादह, उधर कालियादह के पीछे उनका समाधि है, प्रबोधानंद सरस्वती। इन्होंने एक बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना किया। कौन सा ग्रंथ है? राधा रस सुधा निधि। और क्या ग्रंथ है? चैतन्य चंद्रामृतम, नवद्वीप शतकम, वृंदावन महिमामृतम और श्रुति स्तुति व्याख्या। ऐसे अनेकों अनेकों ग्रंथों को रचना किया। बड़ा महान आचार्य हुए। चैतन्य चंद्रामृतम नामक एक ग्रंथ में उन्होंने क्या किया? पात्र विचारणं न कुरुते। पात्र है या अपात्र है, इसका विचार किया? नहीं किया। पात्र विचारणं न कुरुते न स्वंबरं वीक्षते। देया अधेय विमर्शक नहीं वा। इसको देना है नहीं देना है, उसका विमर्शक नहीं है, विमर्शना नहीं किया, विचार नहीं किया। और काल प्रतीक्षा प्रभु, चैतन्य महाप्रभु काल का प्रतीक्षा नहीं किया, चलो बाद में देता हूँ कृपा को। ये जो श्लोक का मैं उच्चारण कर रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु का कृपा का वितरण करने का जो स्वभाव की व्याख्यान कर रहा हूँ, ये वाला श्लोक में कौन सा शब्द का ऊपर व्याख्यान हो रहा है? निरंकुश। निरंकुश शब्द का व्याख्यान हो रहा है। सद्यो यश्रवणैक क्षण परमं ध्यान दुर्लभम, जो बड़ा दुर्लभ वस्तु है। ठीक है, आपके पास सस्ता जो सड़ा हुआ कोई चावल है, विचार किए बिना आप दे सकते हो, ठीक है ना, लेकिन दुर्लभ वस्तु को इस प्रकार देना, इसलिए निरंकुश महान। कृपा जो है बड़ा महान है। हाँ, सस्ती चीज़ है जो बेकार चीज़ है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं, प्रभु जी हमारे घर में एक अलमेरा पड़ा है, कोई हमारा काम का नहीं है, बहुत पुराना है, टूट गया है, हम दान देना चाहते हैं। हाँ, दान देना चाहते। लोग सोचते हैं कि आश्रम, साधुओं का आश्रम जो है कचरे का डब्बा है, हमको जरूरत नहीं डाल देंगे। हाँ, तो हमारे घर में एक लड़का है, वैसे हमारा कोई काम का नहीं, गुंगा है, बेवरा है, साधु बना देंगे। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? हाँ, बिना कोई विचार के बिना, इसलिए निरंकुश महा शब्द है, निरंकुश महा। श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा। हाँ, ये क्या है वो जो निरंकुश महा? अभी किस रूप में प्रकट हुआ है? माधुर्य कादम्बिनी। वो किसके समान है? चैतन्य महाप्रभु कृपा कादम्बिनी के समान है। कौन सा कादम्बिनी? माधुर्य का, मधुरिमा का कादम्बिनी है। ऐसे देखा जाए और एक ग्रंथ है, इसका नाम है ऐश्वर्य कादम्बिनी। भगवान का 2 प्रमुख स्वरूप है, एक ऐश्वर्य, दूसरा माधुर्य। भगवान बहुत शक्तिशाली है। ये क्या है उनकी? हाँ, यशोदा कृष्ण को बांध के रख देती है। उनकी क्या है? सारा ब्रह्मांड कृष्ण के पेट में है, गर्भ में है। हाँ, वो घर में है। ये क्या है? और वही कृष्ण यशोदा के पेट में है। क्या है? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अभी सारा जगत को नियंत्रण करते हैं। हाँ, उनका क्या है? वो ऐश्वर्य है। हाँ, यशोदा से मार खाते हैं। हाँ, ये क्या है? सारा जगत कृष्ण के चरणों में है और कृष्ण राधा रानी के चरण में गिर पड़े रो रहे हैं। हाँ,
तो समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है ऐश्वर्य में और मधुरिमा है। एक होता है ऐश्वर्य कादम्बिनी जिसके अंदर सिद्धांत ये वो बहुत लंबा थोड़ा चर्चा किया जाता है, और ये जो चैतन्य महाप्रभु कृपा जो है वो क्या है, वो माधुर्य कादम्बिनी। तुलना किया चैतन्य में कृपा किसकी तुलना किया, एक कादम्बिनी बादल जिसको जो मधुरिमा से युक्त है। ये करता क्या है, ये हृद्वर्षे नवभक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वागमा। ये बारिश जो है, बादल क्या करता है, बरसाता है। ये बारिश जो है कहाँ बरसाता है, हृदय। हृदय, हृदय का अर्थ है चित्त। देखो भक्ति ऐसी चीज है ना, वो केवल और केवल हमारे हृदय की भावनाओं के पर आधारित है। ये बुद्धि का कार्य नहीं है, ना मन का कार्य है, ये चित्त का कार्य है। इसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, चेतो दर्पण मार्जनम कहा। इसे शब्द आए हृदय, हृद्वप्रे नव भक्ति सस्य। हृदय में एक खेत है, सस्य मतलब खेती, और कौन सा खेती है, नव भक्ति सस्य, नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति का नामक हृदय में क्या है, हमारा हृदय में खेत। अभी क्या हुआ, सूखा हुआ है। जब करते सेवा करते हैं, करना पड़ता है। क्या ऐसा नवदा भक्ति कैसे हुआ है, सूखा हुआ अवस्था में। जब खेत सूखा हुआ अवस्था में रहता है, किसकी आवश्यकता होती है, समझ में आ रहा है। बारिश, क्या बारिश है, कौन सा बादल बरसा रहा है, माधुर्य कादम्बिनी। चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है, जो महान है, जो निरंकुश है, ऐसे जो बादल बरस के कहाँ बरस रहा है, हमारा हृदय में। हृदय में बरस रहा है। हृदय में क्या है, नवधा भक्ति नामक सस्य। सस्य मतलब खेती, खेती को वितते बारिश बरसाते हुए, संजीवनी स्वागमा, संजीवनी स्वागमा। क्या दे रहा है, जो सूखा हुआ अवस्था में उनको जीवित कर रहा है। संजीवनी मतलब वापस जीवित कर रहा है। स्वागमा आते ही, अभी हम तो बहुत परेशान है भाई, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, एकदम सूखा पड़ा है। बादल जब आता है, अभी बारिश बरसा नहीं, बरसने से पहले कुछ कार्य करता है, क्या बताओ, छाया देकर ठंडक पहुंचाता है कि नहीं। इसलिए क्या कहा गया है, आरंभे स्वागमा। माँ का जो आखिरी लाइन है आ, उसको नीचे रखो, रंभे मत रखो, आरंभे। ठीक है, ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा छंद के अनुसार ऐसा किया जाता है। वैसे तो उच्चारण में हमने थोड़ा स्लो किया। जब उच्चारण करते हैं कैसे उच्चारण करना चाहिए, छंद के अनुसार, हृद्वप्रे नव भक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वागमारंभे बोलना चाहिए। ठीक है, अभी वो हो नहीं पाएगा आपके। जब संधि को भंग नहीं करना चाहिए जब आप छंद में बोलते हो, इसलिए आपने स्वागमा, बाद में रंबे काम, तो रसाभास होता है। लेकिन आप पहली बार उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये इस प्रकार बताया। लेकिन उच्चारण करने के समय शैली क्या है, हृद्वप्रे नव भक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वागमारंभे काम तप्तुतः धमनी विश्वापगोल्लासिनी बोलना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप छंद में जब बोलते हो उस समय संधि का कभी विच्छेद करना नहीं चाहिए। तो इसलिए स्वागमा
लास्ट में जो दीर्घ है उसको कहाँ लगाओ? हाँ, आरंभे कामतपत्रुदाह दमनी विश्वाकवोल्लासिनी। वो क्या करता है चैतन्य महाप्रभु कृपा? बारिश तो बाद में बरसाता है, पहले क्या करता है बताओ? छाया देके कामतपत्रुदाह दमनी। हृदय में क्या चल रहा है? हृदय में क्या पहले से क्या है? कामना के द्वारा हम सब तपते जा रहे हैं, भौतिक इच्छाओं के द्वारा। उसका क्या करता है? उसको पहले शांत करता है। बारिश आने से पहले बादल क्या करता है? आरंभ में शुरुआत में क्या करता है? शांत करता है, हृदय को शांत करता है, ताप को कम करता है। हमारे हृदय में ताप दुख का कारण क्या है? हमारे कामनाएं हमारे दुख का कारण है। हमारे मन में अनेकों प्रकार की कामनाएं हैं, यही हमारा दुख का कारण है, यही हमारा कष्ट का कारण है। ये तापत्रयों को शमन करता है ये चैतन्य महाप्रभु कृपा। आरंभे कामतपत्रदाह दमनी, ये दूसरा कार्य। और क्या करता है भाई? और क्या करता है? विश्वोपगोल्लासिनी। ये इतना बारिश बरसाता है, जैसे आपके हृदय में जो बारिश को बरसाते हुए पूरा हृदय में आनंद का अनुभूति कराता है। आनंद की अनुभूति इतना होता है कि आपके शरीर से सारे विश्व में व्याप्त हो जाता है आपके हृदय से। विश्वोपगोल्लासिनी दूरं मे मरुसाक्षिणोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु। इतना ही नहीं, ये जो बादल है आपके हृदय में तो बरस रहा है, अमृत की मधुरिमा का जो अमृत की वर्षा हृदय में हो रहा है। जैसे मधुरिमा की अमृत की वर्षा होती है तो श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं मेरे हृदय में तो इस प्रकार है नहीं। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं कहाँ हूँ? दूरान में। मैं कहाँ खड़ा हूँ? बहुत दूर खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? कहाँ खड़ा हूँ? मरुसाक्षिणोऽपि सरसि। मरु प्रदेश में खड़ा हूँ। मरु प्रदेश मतलब रेगिस्तान में खड़ा हूँ। रेगिस्तान में खड़ा हूँ। रेगिस्तान में बादल आती है क्या? नहीं। तो मैं दूर रेगिस्तान में खड़ा हूँ, मुझे दूर दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? बादल दिखाई पड़ रहा है। वो बादल बरस रहा है। तो भावाय भूयात् प्रभु, मैं एक सूखा हुआ वृक्ष के रूप में खड़ा हूँ, तो आप उधर बारिश बरस रहा है, बारिश के 2-4 छींटे जो हैं मेरे ऊपर गिर जाए। कौन प्रार्थना कर रहे ऐसा? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये अपनी नम्रता, अपनी दैन्यता को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी दीनता को व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रश्न आया, ये मधुरिमा किसका है? कृष्ण का है। लेकिन कृष्ण स्वयं आए तब उन्होंने वितरण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कारण क्या है? उनके पास ऐसा भाव नहीं, वितरण करने का भाव नहीं है। इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। और किसका भाव को स्वीकार किया उन्होंने? राधा रानी का भाव को स्वीकार किया। तो ये राधा रानी का भाव को स्वीकार करके कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने ये माधुर्य कादम्बनी को उन्होंने वितरण किया। अभी चैतन्य में इस बाण का वर्णन आता है। कृष्ण की मधुरिमा सारे जगत में, जगतोल्लासिनी, सारे जगत में। आपने कभी सोचा होगा, आपके बचपन में गया में थे, कभी गया में माधुर्य कादम्बनी का प्रवचन होगा? 10-20 साल से सोचे थे? कभी नहीं सोचे? इस्कॉन मंदिर होगा, नगर संकीर्तन होगा, कभी हम सुबह जल्दी उठेंगे, कभी सोचे थे?
हाँ हाँ, चाय कॉफी छोड़ेंगे करके सोचे थे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा ना चाय छोड़ेंगे। चाय क्या, चाय तो चलता है, चाय भी नहीं पीता हो? हाँ, तो आप सच में पगला गए यार। ऐसे पागल लोग गया में रहेंगे करके कि कोई सोचा भी नहीं होगा गया में। हाँ, गया में सब लोग आप सोचे पागल हो गया है, इसका पागल हो गया है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु कृपा से हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु कृपा जो है वो हर जगह वो ना व्याप्त है विश्व उल्लास। चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर कुछ आते हैं पद्य। थाइल प्रेमा बनो चौदिके विदाय स्त्री वृद्धा बालक युवा सवार डुबाए। श्री वृद्ध बालक युवा सवार डुबाए, ये कृष्ण प्रेम का बाढ़ आने वाला है। स्त्री वृद्ध बालक सबको डुबा देगा। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंध गण प्रेमा बनाए डुबाइला जगत और जन। सारा जगत का जन को डुबा देगा बाढ़। ये बाढ़ का बारिश होने पे आएगा। उस बारिश का वर्णन ग्रंथ में हो रहा है। माधुर्य कालिंदी जगत डुबाए जीवर हईल बीजनाश तार देखी पांच जनेरा परम उल्लास। यथ यथ प्रेम वृष्टि करे पंचजन तत बड़े जलय व्याप्ते त्रिभुवन। ये पंच तत्व के विषय में चर्चा हो रही है। तो जितना प्रेम का वर्षा हो रही है, सारे जगत जो है वो डूब रहा है। दो चीज में डूब रहा है, दो चीज की डुबाई हो रही है। एक किस में डूब रहे हैं? कृष्ण प्रेम रस में डूब रहे हैं। और जैसे जितना कृष्ण प्रेम रस में डूब रहे हैं उतना उनका ज्ञान भी डूब रहा है, उनका ज्ञान भी डूब गया। तो ये पहला श्लोक का इस प्रकार का व्याख्यान है। ये नवदा भक्ति का है। केवल भक्ति के द्वारा ही ये तो चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त होते हैं बड़े नम्र होते हैं। ये ग्रंथ की रचयिता है। ये प्रार्थना नहीं कर रहे हे महाप्रभु आपकी कृपा से मेरे हृदय में आके पूरा वर्षा बरसा के आनंद का आप्लावन करो। नहीं, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो बहुत दूर से उस बारिश को देख रहा हूँ, माधुरी कदम को, उसके दो चार बूंदे मेरे ऊपर गिर रहा है, मैं अपना जीवन को अपने आप को धन्य मानता हूँ। इससे श्री विश्वनाथ जगत ठाकुर क्या व्यक्त कर रहे हैं? अपनी विनम्रता को व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने ये एक बड़ा अद्भुत श्लोक रचना किया जिसके अंदर गौड़ीय वैष्णवों का विशेषता को वर्णन करते हैं। गौड़ीय वैष्णवों का विशेषता को वर्णन करते हैं। तृणादपि सुनीचता सहज सौम्य मुग्धाकृति सुधा मधुर भाषिता विषयगंध तुत्तु कृति हरिप्रणय विफला किमपि धीरनालंबिता भवन्ति किल सद्गुणा जगति गौरभाजामि। अद्भुत श्लोक है। त्रिनादपि सुनीचता, पहला अक्षर क्या है गौड़ीय वैष्णव को बताओ? जो इस श्लोक को अपने गले में लटका के घूमता नहीं है वो गौड़ीय वैष्णव नहीं है। कन्फर्म हो गया, देखो बच गया, कुछ तो फोन गया, कन्फर्म हो गया। जो ये श्लोक को अपने गले में लटकाता नहीं है, कौन है वो? गौड़ीय वैष्णव नहीं। हाँ, तृणादपि सुनीचता, सहज सौम्य मुग्धाकृति। ये तृणादपि सुनीचता जो है ये कहीं और से लेते हैं क्या? इसके सामने मैं नम्र रहूंगा, उधर जाके मुग्ध हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। सहजा क्या है वो? सहज है, एक्टिंग नहीं है। और दंडवत प्रभु ऐसा नहीं है। सहजता, ये जो तृणादपि सुनीचता जो है वो क्या है? वो उसके सहजता है। इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन देम।
और सौम्य मुग्धाकृति, सौम्य मुग्धाकृति, सौम्य मुग्धाकृति। इनके अंदर सौम्यता जो है, सरलता जो है, वो अवतरित हुआ है। गौड़ीय वैष्णव के हृदय में ये सौम्य भाव जो है वो अवतरित हुआ है। कैसे पता लगेगा ये जो गौड़ीय वैष्णव उनका सौम्य स्वभाव जो है उनके हृदय में अवतरित हुआ है? सुधा मधुर भाषिता, इतना सुंदर शब्द देखो, सुधा, बोलिए, मधुर भाषिता। उनकी भाषा कैसे होती है? हाँ, किस प्रकार की मधु है? अमृत है, सुधा। अमृत की जो मधुरिमा की धारा उनके मुख से बहती है। और जब वो देखते हैं, विषय वस्तुओं को देखते हैं, विषय वस्तुओं को जब देखते हैं गौड़ी वैष्णव क्या करते हैं? विषय गंध तुत्तु कृति। क्या करते हैं? सामने दिख रहा है, विषय वस्तु दिख रहा है, क्या बोले इसको? थू थू, छी, हट, फालतू चीज। कुछ मोबाइल में कुछ दिखा, रास्ते में कुछ दिखा, क्या होता है? छिप, हट। विषय गंध तुत्तु कृति, विषय वस्तु सामने नहीं, उसके विषय में सुनने मात्र से छी छी बोलते, तुत्तु कृति। हरि प्रणय विह्वला, हरि के प्रेम में क्या रहते? हमेशा विह्वल होते, पागल हुए रहते। पागल व्यक्ति को अगर गाली दोगे क्या करेगा? हंसेगा। अगर आपको कोई गाली देता है तो क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? गौड़ीय वैष्णव है तो वो कृष्ण प्रेमी पागल है, ठीक है? जब तक आपको कोई व्यक्ति पागल नहीं कहता है तब तक आप गौड़िया धारा में वैष्णव नहीं हो। जैसे आपको किसी ने पागल कहा तो यही सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट इकट्ठा करके रखो, राधा रानी को दे देना, तब राधा रानी बोलेगी हाँ क्वालिफाइड, क्वालिफाइड हो। वो भी सर्टिफिकेट जब आपकी पति से मिलती है, आपकी पत्नी से मिलती है, आपके बच्चे से मिलते हैं, आपके सास से, ससुर से, आपके मित्र से मिलता है ना, वो जितना क्लोज व्यक्ति से सर्टिफिकेट मिलता है उतना बड़ा सर्टिफिकेट है वो। जब आपके पिता ने कहा तुम पकड़ा गया तो खुश होना चाहिए, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट मिला, डिस्टिंक्शन मिल गया एकदम। माँ बोलती है दो लाभा मार के, ये पागल कहेगा तुम क्या हमें हरे कृष्ण हरे कहता रहता है, तो वो एकदम खुश हो, माँ तुमने अच्छा सर्टिफिकेट दे दिया, बढ़िया सर्टिफिकेट। हाँ, जब ब्रह्मचारी का अनुभव हो रहा है सर्टिफिकेट बहुत मिला उनको। तो विह्वला, हरि प्रणय विह्वला किमपि धीरा धीरनालंबिता भवन्ति किल सद्गुणा जगति गौरभाजाम अमी। तो जगति सद्गुणा, इस सारे जगत में ये जो सद्गुण है वो खिला निश्चित रूप में केवल और केवल गौड़ी वैष्णव के पास ही प्राप्त है और किसी के पास ये प्राप्त नहीं है। ये विशेषता है, ठीक है। पहला श्लोक के ऊपर व्याख्यान अभी हमारा हो गया। पहला श्लोक क्या है? सामान्य मंगलाचरण। अभी दूसरा श्लोक चाहिए, कौन सा है वो? विशेष मंगलाचरण, ठीक है, विशेष मंगलाचरण। थोड़ा सब नीचे ले लीजिएगा, ये जो सारे श्लोकों के हैं, नीचे नीचे आप लेते जाइए। विशेष मंगलाचरण, ये विशेष मंगलाचरण हम थोड़ा सा पता करेंगे, प्रयास करेंगे विशेष मंगलाचरण है क्या। मेरी बात सभी बोलिएगा। भक्ति पूर्वै श्रिता तान्तु रसं पश्ये यदा तदी तं नौमि सततं रूपा
तं नौमि सततं रूप नाम प्रियजनं हरे नाम प्रियजनं हरे। ये बड़ा बॉम्ब है, ध्यान रखिएगा। भक्ति ही पूर्वैः श्रिता तांतु, भक्ति ही पूर्वैः श्रिता तांतु, पूर्वैः मतलब पहले बहुत सारे लोगों ने भक्ति किया, भक्ति श्रिया यानी भक्ति का आश्रय ग्रहण किया, भक्ति का आश्रय बहुत लोगों ने ग्रहण किया। रसम पश्येद आत्तदिहि तम नौमि सततम रूपम। लेकिन वही भक्ति रूप गोस्वामी के कृपा से क्या रूप धारण किया? रस का रूप धारण किया। भक्ति कौन सा रूप धारण किया? रस का रूप। पहले कभी भी भक्ति को रस के साथ तुलना नहीं करते थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी है, चाहे मायावादी हो, ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भक्ति हो, ये रस शब्द सुनते ही बोलते थे छी। क्यों? रस मतलब भौतिक रस। रस को आध्यात्म से लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के मन में विचारधारा था। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया? पूरा उल्टा कर दिया। आध्यात्म मतलब रस, आध्यात्म मतलब रस, भक्ति मतलब रस। जो आप सोच रहे हो ये रस को त्याग करना चाहिए, भौतिक है, लेकिन आध्यात्म का अर्थ है रस। जब तक भक्ति को रस के रूप में नहीं देखोगे तब तक आध्यात्मिकता है ही नहीं। आध्यात्मिकता है नहीं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत में स्पष्ट रूप में कह दिया, यमादिभिः योगपतैः कामलोभ हतामुहुः मुकुंद सेवा यद्वत् तथा माद्धतस्ना साम्यति। योग ज्ञान कर्म के द्वारा आप कितना भी हंगामा कर लो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही आत्मा की संतुष्टि होने वाला है। से वही भागवत कहता है, भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेना तिरन्वीक्षत मनीषया अद्य स्वतात् कूटस्थो रतिरात्मा यथो भवेत्। भले ही वेदों में ब्रह्म परमात्मा भगवान का वर्णन हुआ है, ब्रह्मा जी ने अनेकों विधियों का वर्णन हुआ है। योग के द्वारा परमात्मा का अनुभूति, ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप में कह दिया, भक्ति के अलावा और कोई चीज है ही नहीं। लेकिन जब भक्ति की बात भी आती है, बहुत सारे लोगों ने भक्ति किया। व्यास देव ने किया, सुखदेव गोस्वामी ने किया, नारद जी ने किया, उद्धव ने भक्ति किया, यमुनाचार्य ने किया और नाथ मुनि ने किया। लेकिन जब रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति का वर्णन किया, भक्ति को रस के रूप में वर्णन किया, इसकी वजह से रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथ का रचना किया। उसका नाम क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। कौन है रूप गोस्वामी का पाद? कौन है जिनकी महिमा का गान हो रही है? तम नौमि सततम रूपम, रूप तम नौमि सततम रूप मतलब मैं हमेशा रूप गोस्वामी पाद को प्रणाम करता हूँ। कौन है? रूप गोस्वामी पाद। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को शक्ति दिया, शक्ति संचार किया। कृष्ण प्रेम रस को रूप गोस्वामी का पाद के हृदय में प्रकाशित किया। वृंदारण्यम रसकेलिवार्थाम कालेन लुप्तम निज शक्तियुक्तः संचार्य रूपे व्यतनोत्पुनस्सा प्रभु विधौ प्रागिवलोक सृष्टिम।
शुरुआत में ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया सृष्टि के आरंभ में, वही चीज को चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का हृदय में स्थापना किया। लेकिन कैसे स्थापना किया उन्होंने? ये भक्ति को रस के रूप में प्रकाशित किया। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण करिला। तो भक्ति रस है। इसकी स्थापना भागवत में शुरुआत में हो चुका है। निगम कल्पतरोर गलितम सुखमुखात् अमृत द्रव सम्मुख। कभी कभी आपको किसी ने बोला होगा भक्ति हम भी करते हैं लेकिन आप आपके जैसा नहीं करते हैं। हाँ, आपकी जैसा ये भक्ति है क्या? दिन भर मंदिर में पड़े रहते हो? जाना चाहिए मंदिर में, दर्शन करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, आ जाना चाहिए। वो संडे को सुबह शाम मंदिर एक क्या? हाँ, वो भी जब बाहर आते हो मंदिर से रास्ते में नाचना, रास्ते में नाचते हो, ये क्या है? देखो, हमको भक्ति मत सिखाना, हम बचपन से भक्ति करते आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, हमारे बाप दादा ने भक्ति किया, यही तो नहीं किया जाता। भक्ति चुपचाप करना चाहिए, घर में करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हम भी भक्ति करते हैं, हम भी पूजा किए हैं, आप भी बड़े भक्त हो क्या? ऐसे लोग बोलते कि नहीं? हाँ, तो क्योंकि वो जो भक्ति कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं। हम जो भक्ति करते हैं वो पागलों वाली भक्ति है, वो साधारण भक्ति नहीं है। लेकिन जैसे गन्ने का रस होता है ना, वैसे मीठा होता है, रस निकाल के पियो, लेकिन उससे आपको पागलपंती नहीं आती है। एक गन्ने के रस को थोड़ी देर रख देना, 2-3 घंटा रख दो, बाद में पियो, क्या होता है? हाँ, नशा आवे, आपको मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हो, आपका नाम क्या कर रहे हो। ये थोड़ा अलग प्रकार का भक्ति है। इसके अंदर कुछ और भी तत्व है। जो क्या है वो तत्व, क्या है वो चीज? क्योंकि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति है जो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के विरह में किया। गोपियों ने कृष्ण के विरह में जो भक्ति किया ना, वो भक्ति हम कर रहे हैं। इसकी वजह से ये थोड़ा सा ये वाला भक्ति है। ये क्या होता है, एकदम पी के टुल रहता ना, उसको कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता। हाँ, जैसे एक बार आप इस्कॉन से जुड़ गए तो प्रवचन सुना, कीर्तन किया, घर जाने के बाद कोई कुछ कहता है ना, समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। एक बच्चा जब करना शुरू करता है, मंदिर में सेवा किया, घर गया तो बैठा है, नाम जप कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो माँ बोलती है बेटा थोड़ा बाजार जाके धनिया लेके आना। हाँ बोलता है, तो फिर बैठा रहेगा। माँ बोलती बेटा तुमको सुनाई पड़ रहा है? बोलता है हाँ सुनाई पड़ रहा है। तो जानते हो बेटा मैं कौन हूँ? तुम्हारी माँ हूँ। हाँ मैं सुना है, माया हुआ माँ। माँ हूँ माया हो। ये घबरा जाती है बेचारी, क्या हो क्या गया इसको? हाँ, ये पागलों वाली भक्ति है। ये जो भक्ति है इसको रस कहा गया है। रस है। ये भक्ति का वर्णन अनेकों शास्त्रों में हुआ है। खास करके जब रूप गोस्वामी पाद ने इसी भक्ति को रस के रूप में हमको प्रस्तुत किया, ये रस को जो ही पान करता है पूरा मदमत हो जाता है। इसलिए बड़ा एक सुंदर श्लोक है जिसके अंदर चैतन्य चंद्रोदय नामक नाटक में कवि कर्णपुर रूप गोस्वामी पाद का विशेषता को वर्णन करते हैं। प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे
तथा रूपे स्वविलास रूपे। रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र जैसा है, उनका गुणगान करते हुए प्रिय स्वरूपे। आप में से कितने लोगों ने रूप गोस्वामी का पाद का नाम नहीं सुना अभी तक? आपने नहीं सुना तो आप तो तिलक धारण किए हो, सबने सुना है ना। हाँ, हम प्रणाम मंत्र में क्या बोलते हैं? श्री चैतन्य, किसका प्रणाम मंत्र है वो? श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः, है ना। तम नौमि सततम रूपम। मैं रूप गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ। वो कौन है? प्रिय स्वरूपे। स्वरूप दामोदर को प्रिय है, या प्रिय स्वरूपे का अर्थ क्या है? वो भगवान के स्वरूप के लिए, स्वरूप यानी उनकी मधुरिमा, कृष्ण की स्वरूप क्या है? मधुरिमा, वो उनके लिए अति प्रिय है। दयित स्वरूपे, कृष्ण का जो स्वरूप है उसके लिए बहुत प्रिय है। प्रेम स्वरूपे, कृष्ण का प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है रूप गोस्वामी। सहजाभिरूपे, ऐसा एक एक शब्द का व्याख्यान करते जाएंगे तो हमारा बहादुरी कहते पूरा नहीं होगा, तो इससे थोड़ा सा हमको एक परिचय मात्र दे रहा हूँ। ये रूप गोस्वामी तततम रूपम नाम प्रियजन हरे। प्रियजन हरे है, प्रियजन, भले ही अनेकों अनेकों लोगों ने भक्ति को किया है पूर्व ही, लेकिन तम नौमि सततम रूपम, उन रूप गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ जो प्रियजन हरेर, जो हरि के अति प्रिय है। क्यों? भक्ति को रस के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। से भक्ति रसा अमृत सिंधु। आप में से कितने लोगों ने ये भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ा है? पूरा पढ़ा है? भक्ति शास्त्री में एक ही भाग है, हमारा 19 अध्याय उतना ही है। तो ये जो माधुर्य कादम्बिनी जो है, ये भक्ति रसामृत सिंधु का ये विस्तार है। क्या है? ये विस्तार। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने ये 9 स्तर की भक्ति को वर्णन किया। आधो श्रद्धा, तथा साधु संगो, तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठार्चिता, साधका रुचिस्तता, रुचि आसक्ति तथा भाव, तथा प्रेम्णः साधकानाम् अध्ययन प्रेम्णः प्रादुर्भावेत भवेत नमः। इस श्लोक को खाली उल्लेखन मात्र किया उन्होंने, लेकिन इस श्लोक को उन्होंने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? वर्णन नहीं किया। इसलिए वही रूप गोस्वामी पाद विश्वनाथ ठाकुर ग्रुप में आके उन्होंने इस श्लोक को माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ में क्या कर रहे हैं? उसको वर्णन कर रहे हैं। यानी माधुर्य कादम्बिनी जो है वो क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु का। तो रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया? उन्होंने देखा भक्ति रसामृत सिंधु में मैंने पांचों के 5 रसों को तो वर्णन कर दिया मैंने, लेकिन ये 5 रसों में जो सर्वोच्च रस क्या है? माधुर्य रस, जिसको क्या कहा गया है? उन्नत उज्ज्वल रस कहा गया है। उन्नत उज्ज्वल रस कहा गया है। ये उन्नत उज्ज्वल रस को और विस्तार से वर्णन करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद ने और एक ग्रंथ का रचना किया। उसका नाम क्या है? उज्ज्वल नीलमणि। तो उज्ज्वल नीलमणि और माधुर्य कादम्बिनी, ये दोनों पढ़े बिना भक्ति रसामृत सिंधु की पूर्णता नहीं होती। क्या है? कौन सा 2 ग्रंथ है? माधुर्य कादम्बिनी और उज्ज्वल नीलमणि। तभी भक्ति रसामृत सिंधु का पूरा वर्णन हमको प्राप्त होता है, जिसके आधार पे अन्य ग्रंथ, खास करके विदग्ध माधव, ललित माधव नामक ग्रंथों को हम उसका थोड़ा सा
उसके रसों को आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए साधना के लिए बहुत ही अनिवार्य अगर कोई ग्रंथ है तो ये वाला ग्रंथ है। क्या है वो? माधुर्य कादम्बरी। और अगर देखा जाए तो रस तत्व का विचार, खास करके माधुर्य रस का विचार को और स्पष्ट रूप में अगर हमको अनुभव करना है तो हमको क्या चाहिए? कौन सा ग्रंथ चाहिए? कौन सा चाहिए निश्चित रूप में? उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ के ऊपर हमारा अभ्यास होना अति आवश्यक है। अभी चलिए तीसरा श्लोक में जाएंगे। तीसरा श्लोक, दिखा? तीसरा का पहला भाग, तीसरा का आ। मिला? तीसरा का आ कौन सा पेज पे है? देख लीजिए थोड़ा सा। मिला? यह कलु, यह कलु आएगा आपका। हाँ, यही। भगवत भक्तों की कृपा ही, नहीं भक्ति का बहुत आगे चले गए आप। ए क्या है? पेज नंबर हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। थोड़ा आगे चलते रहो। हाँ, भक्ति भी जो संस्कृत में रहेगा, देखो। हाँ, 27 पेज है इंग्लिश पे, इंग्लिश वाला में 27 है। तो क्या है, मेरा हिंदी इतना पढ़ने का भी अभ्यास नहीं हुआ। हाँ, बस क्या है? भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है। नहीं। कौन सा नंबर है? नहीं, ऐसा आप आगे हो जा रहे हो। चलिए, हाँ। श्री भगवान रस के मूर्तिमान स्वरूप है और ब्रह्म का भी आधार है और अपने हिसाब से वो प्रकट होते हैं। ये उसका है, ठीक है। इह खलु परमानंदमयादपि पुरुषात् ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठितात्। ब्रह्मपुच्छम, जैसे ये प्रभु ये दूसरा श्लोक है ना, उसका अंत में उसके बाद वाला मैं बताऊं? चलो, हाँ, मिल गया? हाँ, कौन सा पेज है? 19। तो हिंदी में बहुत पीछे है, तो इस हिसाब से हम आ जाएंगे। हाँ, रस स्वरूप श्री भगवान ब्रह्म के भी आश्रय है। हाँ, आपका विषय सूची में पढ़ा था ना आपने, यही पहला पॉइंट था, ठीक है। यानी तीसरा श्लोक का पहला भाग है,
तीसरा श्लोक का पहला भाग है। इति खलु परमानंदमयाद अपि पुरुषात् ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठिता इति ब्रह्मणतो अपि परात्परो रसो वै सः रसं हि एवायं लब्ध्वानन्दी भवति इति श्रुत्याः सूच्यमानो मल्लानामष्टैर्नृणां नरवरो स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् इति सर्ववेदान्तसारेण निखिलपरमा चक्रवर्तिना श्रीमद् भागवत रसत्वेन विवृच्यमानः ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम् इति श्रीगीतोपनिषदा च एवायम् इति सम्यमानः श्री व्रज राजनंदन एव सुधा सत्वमय निज नाम रूप गुण लीलाद्यो अनादिवपुर एव तम अपि हेतुम अनपेक्षमाण एव स्वच्छैव जन श्रवण नयन मनो बुद्धि आदिन्द्रिय वृत्तिषु आवर्तते यथैव यदु रघ्वादि वंशेषु स्वच्छय एव कृष्ण रामादि रूपेण। हो गया ना? बहुत सरल है, बहुत सरल है। नहीं सरल है, समझाता हूँ कैसे। उपनिषदों में प्रश्न आया, क्या प्रश्न था ये? आप तो भक्ति को रस कहते हो, उसका प्रमाण क्या है? भक्ति रस है, भगवान रस है, उसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण यही है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आता है जिसको ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठिता कहा गया। क्या कहा गया है? ये ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठिता, ब्रह्मचारी कितने लोग भक्ति शास्त्र किए हैं? भक्ति शास्त्र किया है? भक्ति शास्त्र किया है? भगवद गीता में ये वाक्य आता है क्या? प्रभुपाद के तात्पर्य में आता है। प्रभुपाद जी 13वां अध्याय में एक श्लोक में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठिता लिखते हैं। ये उपनिषदों का बड़ा बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, जिसमें क्या कहा गया है? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठिता। इस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मपुच्छम, ब्रह्म का पूछ। ब्रह्म का पूछ क्या है? पूछ क्या है? पंचकोश। आप तो सुना है 5 कोश, पंच महाकोश सुना है आपने? क्या बताओ? 5 कोश बताओ। पहला अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अभी आपसे पूछा जाए, आपको प्रसाद चाहिए या आपको प्रवचन चाहिए? कुछ तो बोले प्रवचन बहुत हो गया, प्रसाद दे दो, खाएंगे। उनकी चेतना जो है किसमें? वो अन्नमय कोश। अन्न चाहिए, अन्न चाहिए, हमेशा खाने के लिए सोचते रहते हैं। और ऐसे कोश मतलब आपकी इच्छा कौन सी स्तर में है? आपकी इच्छा कौन सी स्तर में है? अंततः हम आत्मा की इच्छा जो है वो आनंद की इच्छा, आनंद को अनुभव करना चाहती है। ये आनंद की जो अनुभूति है वो कहाँ से प्राप्त होता है? आनंद की अनुभूति केवल और केवल
प्राप्त होता है भगवान की मधुरिमा को अनुभव करने से, और भगवान कृष्ण की मधुरिमा की अनुभूति को रस कहा गया है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि रसो वै सहा। तैत्तिरीय उपनिषद में ये स्पष्ट रूप में कहा गया, रसो वै सहा, रसो वै सहा, है ना जब, रसो वै सहा। अनेकों प्रकार के प्रमाण हैं। वैसे तो वेद का प्रमाण से बढ़कर कोई और प्रमाण नहीं है। वेदों में, खास करके उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। उस उपनिषद में भगवान को, कृष्ण को तुलना किससे किया? रस के साथ में किया। अभी रस का अर्थ क्या बताओ? रस का अर्थ क्या है बताओ? हाँ, जो मन को टच करता है, ठीक है। और कोई हृदय को टच करता है, किसी चीज का निचोड़, वेरी गुड, जीवन का निचोड़। आपके पास 4 करोड़ का बंगला है, 5 करोड़ों की गाड़ी है, 10 नौकर है, आपके घर में सब है, खाली आपके घर में आपकी पत्नी नहीं है। रस मिलेगा? भले ही झगड़ालू भी क्यों ना हो रहा है, चलेगा, टाइम पास होगा। कितनी भी झगड़ा करती है, कितना हंगामा करती है, फिर भी पतिदेव छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? कुछ तो रस मिलना है ना। झगड़ा में भी रस को, टाइम पास कैसे होगा? रस का यानी एक ऐसा संबंध है, संबंध से उत्पन्न हुआ जो आनंद है उसको रस कहा गया है। क्या है? संबंधों से उत्पन्न हुआ। एक पति बेचारा इतना मेहनत करता है, कितना मेहनत करता है, कितना कष्ट उठाता है, कुछ कमा के जब कोई खरीद के, कोई मार्केट से कोई चीज़ खरीद के जब अपने बच्चों को देता है, बच्चे खुश होते हैं। वो खुश देख के, उस बच्चों को हंसते हुए देख के, वो सारा जो थकान है उसका दूर हो जाता है। रोज सोच के आते हैं, बस ये आज आखिरी दिन है ऑफिस में, मैं तंग आ गया, रिसिग्नेशन दे दूंगा। घर जाता है, पति बच्चों के साथ बैठता है, थोड़ा सा उसको क्या मिलता है, कुछ सुख मिलता है, उसको देखकर फिर वापस तैयार हो जाता है, कल से वापस चल जाता है। घर में जो परेशानी होती है तो घर की स्त्री है, माता सोचती है बस बहुत हो गई, तंग आ चुके, मैं भी जा रहा हूँ, कहीं कहाँ जा रहा हूँ मालूम नहीं, जा रही हूँ। बच्चे वापस घर में आते हैं तो फिर वापस वही। पता नहीं कैसा, कौन सा एक रस है, एक व्यक्ति को अनुभव होता है जिसकी वजह से वो अरे तो मेरा भाई को सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा, वो यात्रा में आया था। तो कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरा भाई है, उसका नाम है राम रंजन। तो मैसूर में रहता है। आप जब साउथ इंडिया यात्रा करोगे ना तो मुझे कांटेक्ट करना, मैसूर जाके आना। मैसूर के पास में मेलकोटे है। हाँ, मेलकोटे बड़ा पवित्र स्थान है, रामानुजाचार्य का स्थान है, उधर नरसिंहदेव है। और ओम नमो नारायणा ये मंत्र है ना, सुना है ना, उस मंत्र का नारायण का विग्रह उधर है। ठीक है, ऐसा। हरे कृष्ण, जय। तो ये यात्रा में आए थे, उसी बहाने मैं भी आया हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। इसको रस कहा गया है। यानी संबंध से उत्पन्न हुआ जो आनंद है, उसको रस कहा गया है। अभी भगवान जो है वो रस का मूर्तिमान स्वरूप है, रसों का मूर्तिमान स्वरूप है। अभी हाँ,
ये जो श्लोक है उसके अंदर एक बात दिखा के देखिएगा। मल्लानाम अश्नेर्निनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान लिखा है। ये भागवत का एक श्लोक है। क्यों? उसके बाद क्या लिखा है? इति सर्ववेदांत सारेण निखिल प्रमाण चक्रवर्तीना। सारे वेदांत का सार क्या है? वो श्रीमद् भागवत है। और निखिल प्रमाण चक्रवर्तीना, श्रीमद् भागवत क्या है? सारे प्रमाणों का चक्रवर्ती है। वेदांत का सार है। दूसरा क्या है? सारे प्रमाणों का चक्र। भागवत से अगर एक श्लोक कोट कर दिया उसके बाद और कोई श्लोक को कोट करने की जरूरत नहीं है। भागवत और एक प्रमाण नहीं है, जैसे राजा और एक नागरिक नहीं है, वैसे ही भागवत क्या है? निखिला, जितने भी प्रमाण है उसका चक्रवर्ती है। इति सर्व वेदांत सारेण निखिल प्रमाण चक्रवर्तिना श्रीमद्भागवतेन रसत्वेन विविच्यमानः। कौन सा श्लोक में? भागवत के कौन सा श्लोक में? ये वाला श्लोक। ये भागवत का 10वां स्कंद का 43वां अध्याय का 17वां श्लोक है। 10:43 17 10:43 17। अभी और आगे जाएंगे, आपको ये श्लोक का कोटेशन आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा और नीचे जाते रहेगा। सारे प्रमाण 10 प्रकार का प्रमाणों का वर्णन है। उन सब के बाद अब नीचे जाते जाते रहेंगे। आपको ये वाला श्लोक का कोटेशन, पूरा का श्लोक का कोटेशन मिलेगा। मिल गया? 10:43 17 हिंदी का। इसी में मिलेगा आपको। वही पेज ना, थोड़ा नीचे जाएंगे ना प्रभु जी, व्याख्यान में ही मिलेगा। मैं व्याख्यान, पूरा व्याख्यान नहीं ले रहा हूँ। पूरा व्याख्यान लूँगा तो दिन का एक ही श्लोक हो पाएगा। आपको आपने बोला कि 3 दिन में माधुर्य का पूरा करो। मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा था। मैं सुबह से कंफ्यूज था, ब्रह्मभूत अवस्था में, तो क्या करो करके। आने के बाद मैंने देखा कि वो 10 ब्रह्मचारी रहेंगे। वो बोला 2-4 कांग्रेगेशन आएंगे, ऐसे बोला था उन्होंने। अभी इतने लोग देख के मैं तो और चकित हो गया। इन्होंने बराबर मुझे नीचे जाते रहे मिलेगा को। नीचे हो जाते मल्लानामश्नेर आएगा। ये श्लोक को उच्चारण कराना चाहता है, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। और नीचे नीचे और नीचे जाते और नीचे और आ गया। मिल गया? मिल गया? हाँ, मेरे बात सब बोलिएगा। मल्लानामश्नेर्निनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजाम्। शाष्टा सवित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम्। तत्त्वं परं योगिना विष्णीनां परदेवतेति विदितो। रंगं गतः साग्रजा। मेरे साथ बोले सब लोग, ठीक है? मल्लानामश्नेर्निनाम नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां। शास्ता सपितृ शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां। तत्त्वं परं योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो।
रंगम गतः साग्रजा। रंगम गतः साग्रजा, सा मतलब साथ में, अग्रज, अग्रज मतलब कौन है? कृष्ण के बड़े भाई कौन है? हाँ, बलराम के साथ में कृष्ण रंगम गतः, कहाँ जा रहे हैं? रंग में जा रहे हैं। मल्ल युद्ध होगा ना, रंग स्टेज। हाँ, किसके साथ युद्ध करने के लिए? चाणूरमुष्टि के साथ में, ठीक है। ये सीन ऐसा है, और स्टेडियम में बैठे हो सब लोग, बहुत लोग बैठे हैं, और सभी लोगों ने कृष्ण को देखा। लेकिन सभी लोगों ने कृष्ण को देख के कृष्ण से रसास्वादन किया। कौन सा रस को किसने आस्वादन किया? मल्लानाम अश्नेर, मल्लानाम, मल्ल लोगों ने कृष्ण का दर्शन किया। तो बताओ, मल्लानाम अश्नेर, अश्नेर का अर्थ क्या है? किस रूप में देखा? अश्नेय का अर्थ है बिजली। जब बादल में बिजली चमकता है ना, देख क्या आश्चर्य, कृष्ण को देखा। यानी वो लोग ने कौन सा रस को आस्वादन किया? हाँ, अद्भुत रस को आस्वादन किया। और नृणाम नरवारः, जितने भी अन्य जो लोग थे, साधारण से लोग थे, वो लोगों ने किस रूप में देखा? नारावाराह, नरों में सर्वश्रेष्ठ। और वही कृष्ण को स्त्रियों ने देखा, क्या अनुभव किया? स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों ने देख के कृष्ण को कामदेव के रूप में देखा। कौन सा रस को आस्वादन किया स्त्रियों ने? माधुरी रस को आस्वादन किया, वही कृष्ण है। हाँ? और गोपानाम स्वजनो, गोपों ने देखा कृष्ण को, किस रूप में देखा? हाँ, स्वजन, अरे हमारा स्वजन है, हमारा बंधु है, हमारे देखा। और गोपानां स्वजनो आसताम क्षितिभुजाम शास्ता, आसताम, जितने दुष्ट राजा थे वो कृष्ण को देख के क्या अनुभव किया? हाँ, दंड देने वाले विभत्स को आस्वादन किया, कोई मारने आया तो कैसे लगेगा, वो रस को आस्वादन किया। स्वपित्रों ने किस रूप में क्या आस्वादन किया? पितरों ने हाँ, शिशु के रूप में आस्वादन किया। अरे क्या लगे। हाँ, ये कौन सा रस है? वात्सल्य रस को आस्वादन किया। मृत्युर्भोजपते, भोजपते रे, भोजपति कौन है? कंस ने हाँ, भयानक रस को आस्वादन किया। कृष्ण को देख के कंस को क्या याद आया? हाँ, मृत्यु याद आया, भयानक रस को आस्वादन किया। और वो जब विराट अविदुषाम, अविदुषाम का अर्थ क्या है? हाँ, विराट अविदुषाम, देखो, विराट अविदुषाम, अविदुषाम मतलब मूर्ख लोगों ने कृष्ण को क्या रूप में देखा? विश्व रूप में देखा। हाँ, विराट रूप में देखा। हाँ, शांत रस में। और योगियों ने हाँ, तत्वम परम योगिना, परम सत्य के रूप में देखा। और वही कृष्ण को विष्णुओं ने देखा। विष्णुओं को किस रूप में देखा? विष्णुओं ने, यादवों ने विष्णुनाम परदेव देते, अरे हमारा भगवान के रूप में उन्होंने दासरस में देखा। विदितो रंगं गतः साग्रजा, एक ही कृष्ण को 12 प्रकार के देखे, 5 मुख्य और 7 गौण, 5 मुख्य प्रकार का रस है। क्या है वो? शांत, दास्य, साख्य और हाँ, वात्सल्य, ये 5 प्रकार का मुख्य रस है। और गौण रस कौन से हैं? गौण रस जैसे हास्य, हाँ, भयानक, विभत्स, हाँ, वैसे जो 7 प्रकार के गौण रस है। 5 मुख्य और 7 गौण है।
यही सब्जेक्ट मैटर है पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का। भक्ति रसामृत सिंधु का क्या सब्जेक्ट मैटर है? यही सब्जेक्ट मैटर है। हाँ, अभी देखिए, वापस देखेंगे। रौद्र रस मल्लानाम, और आश्चर्य अद्भुत रस को आस्वादन किया अन्य लोगों ने, और माधुर्य रस को आस्वादन किया किसने? उधर के स्त्रियों ने। हाँ, और साख्य और हास्य रस को आस्वादन किया कृष्ण के गोप सखाओं ने। एक गोप ने कहा, ए कृष्ण ने कंस को मारा, क्यों मालूम है? क्यों मार पाया मालूम है? मेरा मित्र है ना, इसलिए। अगर मेरा मित्र नहीं होता ना, ये नहीं कर पाता। हास्य और ये साख्य का आस्वादन किया। और साथ साथ में जितने भी राजागण थे विभत्स रस को आस्वादन किया, और जो पितृ थे, माता पिता थे, तो वात्सल्य रस और कारुण्य रस को आस्वादन किया, और कंस भयानक रस को आस्वादन किया, और मूर्ख लोग जो है वो शांत रस को आस्वादन किया, योगियों ने शांत रस को आस्वादन किया, और दास रस को वृष्टियों ने आस्वादन किया। अभी कृष्ण का अनेकों नामों में एक बड़ा सुंदर नाम है कृष्ण का, जो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ का शुरुआत एक श्लोक से होता है। किसी को याद है भक्ति रसामृत में पहला श्लोक? बताइए। भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक। वेरी गुड। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमिर रुचिरुद्ध तारकापाळि कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विदुर जयति। अगर आपसे कोई पूछता है कृष्ण कौन है, आज से आप क्या बताओगे? हाँ, अखिल रसामृत मूर्ति। हाँ, अखिल रसामृत मूर्ति। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, कि आप बैठ के बहुत समय से बैठे हो। बाद में हम थोड़ा सा ये आगे का पाठ चर्चा करेंगे। भक्ति का कुछ तत्वों को चर्चा करके हम दूसरा लहर में पहुंचेंगे। आप ये मत समझना कि ये 3 दिन में पूरा का पूरा माधुरी कादम्बरी पूरा हो जाएगा, वो नहीं होगा। कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ पूर्ण हो नहीं सकता। ठीक है, पूर्ण हो गया। किसी ने कहा, रोजी मेरा भगवद गीता हो गया। मैंने कहा सही बात है, हो गया। क्या है? भक्ति शास्त्री हो गया। फिर गया आ गया, इसलिए गया। तो थोड़ा सा 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे, और थोड़ा पानी वानी जो भी पी लीजिएगा, उसके बाद हम वापस मिलेंगे 10 मिनट में। तो आप में से कोई बहुत ही कष्ट लग रहा है क्या? इस बताओ, नहीं तुम्हें सब बराबर है, ठीक ठाक है ना? हरे कृष्णा।